हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ARP एजुकेशन पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम एनर्जी कंजर्वेशन का जो तीसरा चैप्टर चल रहा है उसमें बताने वाले हैं कि एनर्जी इफ़िशिएंट मोटर की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और बताने वाले हैं कि आपको जो मोटर पर लोडिंग है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद बताएंगे कि मोटर में बहुत सारे टिप्स हैं जिससे हम कि एनर्जी को सेव कर सकते हैं। उसके आगे बताएंगे कि लोड के साथ हमारा पावर फैक्टर और इफ़िशियंसी कैसे वैरी करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे पिछले लेक्चर एनर्जी कंजर्वेशन का जो भी लेक्चर था, पहला चैप्टर बेसिक ऑफ एनर्जी, दूसरा चैप्टर ईसी एंड ईसी एक्ट 2001, तीसरा चैप्टर जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम एंड मोटर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग आता है फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी इफिशिएंट मोटर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनर्जी इफिशिएंट मोटर होता क्या है। तो ऐसा मोटर जो इनपुट क्या हो, मिनिमम हो, जिसका इनपुट क्या हो, मिनिमम हो, और हमारा आउटपुट क्या हो, मैक्सिमम हो। सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसा मोटर जो कि हमारा ऊर्जा का क्या करता है, बचत करता है। तो ऐसे मोटर को हम एनर्जी इफिशिएंट मोटर कहते हैं। अब जान लेते हैं कि जो एनर्जी इफिशिएंट मोटर होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो ये हम जानेंगे। तो पहला हेडिंग है हमारा मोटर साइज। तो देखिए, जो एक इफिशिएंट मोटर होता है उसकी साइज स्टैंडर्ड होती है। ये नहीं कि हम बहुत बड़ा मोटर की साइज कर दें। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं कि मोटर का आकार इस प्रकार हो कि मोटर का लोड फैक्टर 65% से 100% के बीच ही हो। मोटर विशाल होने पर, मतलब मोटर का अगर साइज बहुत बड़ा है तो इसकी परिचालन दक्षता मतलब इफिशियंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए हमारा मोटर साइज हो एक स्टैंडर्ड हो, बहुत बड़ा न हो। आप देख सकते हैं लिखा है आगे, मोटर अत्यधिक बड़ा होने पर, मतलब मोटर की साइज अगर अत्यधिक बड़ा ज़्यादा है तो पहली बात इसकी इनिशियल कास्ट जो होगी अधिक होगी, इसका जो मेंटेनेंस खर्च होगा वो भी अधिक होगा, इसको चलाने में हमारे क्या होगी, अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक जगह जो भी होगा खर्च होगा। इसके बाद हमारी लास्ट जो प्रॉब्लम आएगी पावर फैक्टर की। इसमें पावर फैक्टर क्या होगा, लो होगा, और पावर फैक्टर हमारा यदि लो हुआ तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर आगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम जानते हैं कि जो हमारा इसमें लिखा है कि उच्च गति वाली मोटरें सामान्यतः कम गति वाली मोटरों की तुलना में अत्यधिक इफिशियंस होती हैं। तो कहने का मतलब जो मोटर हमारा अत्यधिक तेज़ी से चलता है तो वो क्या करता है, अधिक ऊर्जा को सेव करता है। जो धीरे धीरे चलता है वो ऊर्जा को सेव नहीं करता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें दो पहिया वाहन से कहीं मान लीजिए 10 किलोमीटर की हमें दूरी तय करनी है, यदि हम अपने बाइक को धीरे धीरे चलाते हुए जाएं तो मान लीजिए हमारा पेट्रोल खर्च होता है 1 लीटर, और यदि हम उसको ज़्यादा स्पीड में ले जाएं गाड़ी को तो हमारा 1 लीटर से क्या होगा, कम ही पेट्रोल खर्च होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा गाड़ी में मोटर है कि अधिक स्पीड पर क्या है, अधिक इफिशियंस है, उसकी दक्षता क्या है, अधिक है। तो इसलिए उच्च गति पर हमारा हाई स्पीड पर क्या होती है, मोटर अत्यधिक दक्ष होती हैं। फिर है आगे हाई इनक्रस करंट। हाई इनक्रस करंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसकी फ्रिक्वेंसी, जिस करंट की फ्रिक्वेंसी क्या हो, अधिक हो, तो उसे हाई इनक्रस करंट कहते हैं। तो देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है कि ऊर्जा दक्ष मोटर कम प्रतिरोध गुण के कारण स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में उच्च धारा प्रदर्शित करती है। मतलब जो इनर्जी इफिशिएंट मोटर होती हैं उनमें क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस का गुण होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए वह स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में क्या होती हैं, अत्यधिक धारा को देती हैं। इस उच्च धारा की अवधि बहुत कम होता है जिसके कारण से यांत्रिक रक्षण यंत्र हमारा क्या करता जाता है, ट्रिप कर जाता है। इसलिए ऊर्जा दक्ष मोटरों में चुंबकीय परिपथ रक्षक का उपयोग करते हैं। इसके आगे हम जान लेते हैं कि हमारा एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग, मतलब जितना हमारा मोटर पर लोड आ रहा है उसको ज्ञात करना। तो उसको ज्ञात करने के लिए कई मेथड। तो मोटर पर लोड ज्ञात करने के लिए हमारा पहला मेथड है कि इनपुट पावर को मेजर करके। तो इसको ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा समीकरण क्या है कि लोड परसेंट इक्वल टू P1/P2 × 100।
तो इससे हम क्या करेंगे, लोड परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। और हमने आपको ऊपर बताया था कि लोड जो होता है हमारा एक इफिशियंट मोटर पर 65% से 100% के बीच आता है। अब जहाँ हमारा P1 क्या है, इनपुट एनर्जी किलोवाट में, P2 क्या है, इनपुट एनर्जी इन किलोवाट ऑन रेटेड फुल लोड। मतलब जो हमारा उस पर निर्धारित लोड होगा, दिया रहेगा मोटर पर, वो हमारा इनपुट एनर्जी किलोवाट में होगा। इसके आगे हम जान लेते हैं दूसरा मेथड्स क्या है हमारा। तो दूसरा मेथड है कि हम लाइन करंट को मीजर करके, तो इसमें क्या होता है, यह विधि मोटर की 75% लोड तक ही सीमित है, क्योंकि 75% बार या इससे नीचे पूर्ण बार पर पावर फैक्टर क्या होता है, घट जाता है। तो इसका हमारा फार्मूला क्या है कि मोटर पर आने वाली लोडिंग की निविष्ट बार धारा, मतलब इनपुट लोड करंट अपान निविष्ट निर्धारित धारा, इनपुट रेटेड करंट इंटू 100। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, मोटर लोडिंग ज्ञात कर लेंगे। अगला जो हमारा मेथड है बाई स्लिप मेथड। तो इसका हमारा फार्मूला क्या है कि स्लिप अपान NS माइनस NR इंटू 100। NS हमारा क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, वो भी RPM में। हमारा NR क्या है, रोटर स्पीड है, RPM में। इसके आगे हम जान लेंगे कि हमारे मोटर में एनर्जी सेविंग के क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या हमारे तरीके हैं जिनसे कि हम मोटर को चलाते वक्त हमारे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है, विद्युत मोटर में निम्न विधियों का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। तो पहला क्या है, विद्युत संचरण की हानियाँ को कम करके। मतलब जो भी हम मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना होगा। तो इसमें जो भी हानियाँ होने वाली है, लॉसेस होने वाली है, उनको कम करके। तो इनको कम कैसे करेंगे, जो भी हमारा वायर होगा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए, कम प्रतिरोध वाला होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये सब हमारी बातें हैं। फिर अगला है विद्युत मोटर की हानियाँ को घटाकर। जो भी हमारा मोटर है उसमें रोटेटर होता है, स्टेटर होता है, तो उनके कारण किसी प्रकार की हमारी हानियाँ ना हो, घिसण ना हो। तो ये सब हमारी क्या है, इनको हम क्या कर, हानियाँ को घटा करके हम मोटर में एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अगला हमारा संचरण प्रणाली में यांत्रिक हानियों को घटाकर। मतलब जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो भी एक सिस्टम बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, यांत्रिक हानियाँ, जो भी हमारा यांत्रिक लॉसेस हैं उनको घटा करके एनर्जी को सेव कर लेंगे। अगला है थ्रोरल, जो कि पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करता है, इसके द्वारा उत्पन्न हानियों को घटा कर या कम करके। अगला है कि एनर्जी इफिशियंट मोटर का प्रयोग करके। तो हमें जो भी मोटर प्रयोग करेंगे वो एनर्जी इफिशियंट मोटर होना चाहिए। एनर्जी इफिशियंट मोटर का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि जो कि अत्यधिक ऊर्जा की बचत करती हो। अगला है कि मोटर की रेटिंग और भार के उचित मिलान का प्रयोग करके। मतलब जो भी हमारा मोटर पर रेटेड लोड दिया रहेगा तो उस पर कितना लोड आ रहा है, इसको हम मिलान करके, कहने का मतलब उसी के अनुसार ही हम लोड दें, उससे अधिक लोड न दें। इसके आगे है हाई पावर फैक्टर को अपनाकर। मतलब कहने का है कि जो मोटर का पावर फैक्टर हो हमारा एक हो, मतलब मैक्सिमम हो, तो ऐसे हम मोटर को अपनाएंगे, क्योंकि ऐसे जिसकी हमारा मोटर की पावर फैक्टर अधिक होती है उसका एनर्जी इफिशियंसी अधिक होती है। इसके आगे हम जान लेंगे कि लोड के साथ हमारा इफिशियंसी और पावर फैक्टर में क्या वेरिएशन होता है। तो इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। इसके पहले क्या लिखा है उसको समझ लेते हैं। तो विद्युत मोटर को 50 से 100% रेटेड लोड पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब कि जो भी हमारा रेटेड लोड रहेगा तो उसका 50% से 100% के ही लोड पर उसको हम चलाएंगे। अधिकतम दक्षता आमतौर पर रेटेड लोड के 75% के पास होती है। अब इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे हम मान लीजिए एक 10 हार्स पावर का एक मोटर ले लिया है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, 5 से 10 हार्स पावर स्वीकार्य लोड हमारा आना चाहिए। यही हमारी क्या है, लिमिटेशन है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ 50% से 100% दिया था, तो 10 हार्स पावर का 50% 5, 100% 10 होगा। तो ये हमारा क्या है, लिमिटेशन है, इसी के अंदर हमारा लोड आना चाहिए। और हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी, मतलब पीक इफिशियंसी 7.5 हार्स पावर पर, मतलब 75% पर। 75% पर लोड पर हमारा क्या होगा, मोटर की इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब अत्यधिक ऊर्जा बचत करेगी।
तो इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। देख सकते हैं जब हमारा पावर फैक्टर 1 है तो देख सकते हैं इफिशियंसी जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएं इफिशियंसी बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही हम 75 के पास गए तो उसके बाद 75 तक हमारा बढ़ा 75% तक, उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ऐसे घट जाएगा। ऐसे ही 0.8 पी पावर फैक्टर पर देख सकते हैं, 0.6 पावर फैक्टर पर ये हमारा ग्राफ है। तो जैसे जैसे देख सकते हैं हम लोड 75% तक ले गए तो हमारा एनर्जी इफिशियंसी मैक्सिमम गई, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी इफिशियंसी धीरे धीरे ये ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब इफिशियंसी घट जाएगी। देख सकते हैं यहाँ लिखा है जैसे जैसे दक्षता बढ़ती है वैसे वैसे पावर फैक्टर भी बढ़ता है। कहने का मतलब इफिशियंसी हमारी अगर अधिक है तो उसका पावर फैक्टर अधिक होगा। कहने का मतलब कि पावर फैक्टर जब हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारा इफिशियंसी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जैसा कि हम ग्राफ में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।